नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा कर करुणा करो कर दो आशीष। यही प्रार्थना पुसे अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, धरती चारों ओर। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। अभी हम जिस धरती पर बैठे हैं वह एक आयतन है। आयतन उससे बोलते हैं जो धर्म का आधार होता है। धर्म का आधार सो आयतन होता है। आपने 6 आयतन के बारे में सुना होगा, लेकिन अहिंसा धर्म जो है वह जीवित यदि कहीं दिखाई देता है तो आचार्य श्री के शब्दों में वह गौशाला के माध्यम से दिखाई देता है। यह गौशाला अहिंसा धर्म का आयतन है, अर्थात जीवित अहिंसा का कहीं दर्शन होता है तो यह गौशाला में जा कर के होता है, जहाँ पर मूक प्राणियों का संरक्षण हुआ करता है। जो असहाय होते हैं, कुछ बोल नहीं पाते लेकिन पीड़ित होते हैं, उनकी कोई सहायता सेवा नहीं करता, लेकिन जो व्यक्ति उनकी सेवा सहायता करता है, समझना वो बैठ कर के यहाँ गौशाला में भी भगवान की भक्ति कर रहा है, पूजन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, दान दे रहा है। तो इससे बड़ा कोई दान नहीं होता, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं होती, इससे बड़ा कोई मंत्र जाप नहीं होता कि तुमने जीवों की रक्षा कर ली, समझो तुमने दुनिया की सारी धार्मिक अनुष्ठान संपादित कर दिए। कुछ लोगों के मन में एक तर्क होता है, आखिरकार गौशालाएं क्यों होना चाहिए, गौशालाओं की क्या ज़रूरत है? किसी जीव को हम मरते बचा नहीं सकते, सारे जीवों की अपनी आयु होती है, सबका मरण होना है, पर गौशालाओं का निर्माण क्यों? ऐसे प्रश्न करने वालों से हम प्रति प्रश्न करते हैं, हॉस्पिटलों का निर्माण क्यों? हॉस्पिटल क्यों बनाई जाती है? आदमी को तो हम मरते नहीं बचा सकते ना, आदमी तो जीव है ना। हाँ, सब अपने अपनी आयु से ख़त्म होंगे, पर याद रखो हॉस्पिटल मौत का इलाज नहीं करता, रोग का इलाज करता है। हॉस्पिटल में अकाल मौत से बच सकते हैं। अपनी मौत तो मरना ही है, लेकिन अकाल मौत से बचना चाहते हो तो हॉस्पिटलों का निर्माण होता है। वैसे पशुओं के लिए अकाल मौत मरने से बचाना है तो गौशालाओं का निर्माण होता है। क्योंकि कुछ ऐसे निमित्त होते हैं, रोग वगैरह, जिनके माध्यम से अकाल मरण हो जाता है, रक्त का क्षय आदि हो जाना, किसी घास से, किसी एक्सीडेंट से, ऐसी बहुत सारे पशुओं को रोग हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इनके अकाल मरण से इनको बचाना है तो गौशालाओं का निर्माण बहुत आवश्यक है। जैसे आप अपने परिजन के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करते हो, वैसे ही गायों के संरक्षण के लिए उनकी पूर्ण आयु, स्वस्थ आयु को व्यतीत कर सकें, इसलिए उनके लिए भी गौशालाओं की बहुत आवश्यकता है। आचार्य श्री जी ने मनुष्यों के लिए भी हॉस्पिटल की बात कही, आशीर्वाद दिया, उसका नाम है पूर्ण आयु। दीर्घायु नहीं है। दीर्घायु क्यों नहीं है?
तो किसी की आयु को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अकाले मरना हो, पूर्ण आयु भोग ले, इसका नाम है पूर्ण आयु। आपको शायद पता नहीं हुआ पूर्ण आयु का उद्भव कैसे हुआ, आचार्य ने पूर्ण आयु को आशीर्वाद क्यों दिया और पूर्ण आयु हॉस्पिटल क्यों बनी। उसके पीछे लॉजिक ये था कि बहुत सारे लोगों ने आकर के आचार्य को बताया, आचार्य जी आजकल एलोपैथी में यंत्र का ज़माना है, वो जो रोग होता नहीं है वो रोग वो बता देते हैं डॉक्टर, उसकी गलत दवाई चली जाती है, साइड इफेक्ट होता है और अकाल मरण हो जाता है। जो व्यक्ति 10 वर्ष जीना था वो 2 वर्ष में समाप्त हो जाता है। सही ज्ञान नहीं लग पा रहा है और सही औषधि नहीं मिल पा रही एलोपैथी में, और साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। दवाई से एक रोग दबता है, दूसरा खड़ा हो जाता है एलोपैथी से। ये सुनकर के आचार्य के अंदर पीड़ा आई और आचार्य ने पूर्ण आयु के लिए आशीर्वाद दिया, ताकि कम से कम जीवों को आयुर्वेद का शुद्ध उपचार प्राप्त हो और पूरी आयु भोग सके, अकाल में पीड़ा का भाजन ना बने, अकाल में वह अपने मृत्यु का शिकार ना बने, वह कम से कम स्वस्थ होकर के अंत में सल्लेखना धारण करके जीवन का उपसंहार कर सके। ये सब गुरु महाराज की कृपा रही। जो आपके यहाँ गौशाला है, यह गौशाला में हमने देखा बहुत अच्छा है, यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, चारों तरफ हरियाली भी है और गाय भी अच्छी स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के सेवा करने वाले निश्चित रूप से पुण्यशाली जीव हैं और सेवा में लगे हुए। एक जीव की रक्षा करने का पुण्य कितना बताया, तो अन्य ग्रंथों के अनुसार, जैन को छोड़ करके अन्य ग्रंथों में लिखा है, एक जीव को बचाने का पुण्य हिमालय पर्वत के बराबर सोने का दान करना। चाहे तो हिमालय पर्वत के बराबर सोने का दान कर दो, चाहे एक जीव को अकाल मरण से बचा लो, एक सा पुण्य लगता है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने एक जीव का संरक्षण कर लिया, उसे अकाल मरण से बचा लिया, समझो उसने दुनिया में सबसे बड़ा दान कर दिया। सबसे बड़ा दान है अभय दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। और यदि एक जीव का आपके माध्यम से संरक्षण होता है तो बहुत बड़ी बात है। ज्ञान दान कुछ समय तक चलता है, आहार दान एक दिन चलेगा, दूसरे दिन फिर लेना पड़ता है, समझ रहे ना आप लोग। औषध दान कभी कभी लेना पड़ता है, लेकिन अभय दान सबसे बड़ा होता है। और यदि एक गाय का जीवन आपकी चंचला लक्ष्मी से बच गया तो समझो आपने बहुत बड़ा पुण्य कर लिया। उसने पूजन कर ली, उसने अभिषेक कर लिया, उसने तपस्या कर ली, उसने अभय दान दे दिया और उसने बहुत बड़ा धर्म कर लिया, जिस व्यक्ति ने अपने तन मन धन के द्वारा एक जीव का रक्षण कर लिया। आप लोग पढ़ते और कहते हो महाराज हमें साता चाहिए, साता चाहिए, तो साता कैसे मिलेगी? भूत व्रत अनुकंपा दान, सीधी सी बात है। सबसे पहले आचार्य ने कहा भूत अनुकंपा। भूत माने होता प्राणी, प्राणियों पर दया करने से साता मिलती है। यदि आप अपने जीवन में साता चाहते हो तो नियम से हर महीने गौशाला आकर के गाय की सेवा करो, तन से मन से धन से आपको साता अपने आप प्राप्त हो। मुंबई में ऐसा होता है, नरेश भाई हैं, आप लोग जानते हो, गौशालाओं के बहुत काम करते हैं। वो हमें बताते थे जब संघ में थे उस समय भी, और जब शिखर जी में थे तब भी 15-20 दिन हमारे पास रुके थे। वो बताते थे महाराज जी हमारा श्वेतांबर बंधुओं से भी कांटेक्ट है, क्योंकि वो श्वेतांबर परिवार में थे पहले, पर आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से पूर्ण दिगंबर धर्म का पालन करते हैं। उनकी बेटियां भी हैं प्रतिभा स्थली में, उनके बेटे भी हैं, कोई भाग्योदय में, कोई अन्य जगह है, आजीवन व्रत लिए हुए। और उनका कहना था महाराज हमारे पास तो बॉम्बे से फ़ोन आता रहता है और श्वेतांबर बंधुओं का आता है, भाई ये 15,000 गौशाला के लिए, ये 25,000 गौशाला के लिए।
ऐसा क्यों आता है? उनके घर में कोई बीमार पड़ता है, श्वेतांबर बंधुओं के घर में कोई बीमार पड़ता है और यहाँ से वो हॉस्पिटल भेजते हैं और यहाँ 15,000 गौशाला को भेज देते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं वो, एक दिन में वापस आ जाते हैं। जो 20-25 हज़ार हॉस्पिटल में लगना थे वो 1,000 में पूरा काम हो जाता है और वो दान का दान हो जाता है, जीवों की रक्षा हो जाती है। यहाँ दान किया नहीं, वहाँ साता की वृद्धि। उस व्यक्ति के नाम से दान कर देते। किस व्यक्ति के? जो हॉस्पिटल जा रहा है, बीमार हुआ है, उस व्यक्ति के नाम से वो पैसा दान कर देते। यहाँ उसके नाम से दान हुआ नहीं और वहाँ पर वो स्वस्थ हुआ नहीं। जैसे शांति धारा करते ना, यहाँ शांति धारा की उसके नाम से और वहाँ पर वह स्वस्थ होने लगता है। कि वर्गणाओं का फल उस तक पहुँच जाता है, ये भावनाएं उस तक पहुँच जाती है, दान का परिणाम वहाँ तक पहुँचता है। समझ आ रहा आपको? ऐसे यदि आपके परिवार में कोई अस्वस्थ हो, भगवान न करे कोई हो, फिर भी अस्वस्थ तो लगी रहती है, तो सबसे पहला काम ये करना, कुमार अंकल को फ़ोन करना है ना, या फिर राजू सेठ को फ़ोन करना और कहना भाई हम अपने फलाने को हॉस्पिटल ले रहे हैं, हमारी ज़्यादा क्षमता तो नहीं है, पर 1,000 5,000 गौशाला को दान। पर आप स्वयं देखेंगे चमत्कार इसका कि जो आप 25,000 15,000 डॉक्टर को देंगे उसमें आधा भी नहीं देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने यहाँ पर दान किया है। और दया के क्षेत्र में किया गया दान तत्काल फल को प्रदान करता है। जैसे मुनि के हाथ में दिया गया दान, आहार दान, तत्काल पुण्य को से भर देता है, तत्काल कर्म की निजरा कर देता है, आत्मा को पवित्र बना देता है, वैसे गौशाला में दिया गया दान तत्काल निरोगता को प्रदान करता है, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। आप कभी इसका प्रैक्टिकल करके देख लेना। क्या करके देख लेना? प्रैक्टिकल करके देख लेना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये फैक्ट है। जब जब आप दया के क्षेत्र में दान करेंगे तब तक आपको वैसा वैसा फल प्राप्त होता चला जाएगा, दया का परिणाम होता है। एक बार धवला जी ग्रंथ पढ़ रहे थे, उस समय एक परिणाम प्रत्यय नाम का शब्द आया, परिणाम पच्चय, उसका मतलब परिणामों का प्रत्यय। प्रत्यय माने कारण, परिणाम कैसे कारण बनते हैं। हमने यहाँ पर परिणाम किए और वो कर्म की नजरा में और कर्म के बंध में कैसे कारण बनते हैं, ऐसा उल्लेख चल रहा था। तो आचार्य ने बताया, एक सज्जन हमारे पास आए थे, परिणाम प्रत्यय को उदाहरण देते हुए आचार्य ने बताया, वो आए थे और उनके लिए ब्लड कैंसर था। कौन सा कैंसर था? उनको डॉक्टरों ने मना कर दी थी कि अब 1 साल के ही बहुत बड़ी बात होती है, जी जाओ आप। तो उन्होंने मना कर दिया था, आप अब नहीं रह पाओगे। अधिक से अधिक आयु आपकी 1 वर्ष की होगी, अधिक से अधिक तो। लेकिन वो जैसे आचार्य के पास आए तो आचार्य से बोलते हैं, आचार्य जी डॉक्टर तो ऐसा कह दिया, आप कोई उपाय बताओ। तो आचार्य ने कहा, साता को बढ़ाने का एक ही उपाय है, दया का पालन। किसका पालन? दया का पालन। दया का पालन के लिए सबसे पहले तुम रात्रि भोजन त्याग कर दो। क्या कर दो? चारों प्रकार के रात्रि भोजन का त्याग, पानी छना, होटल का भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, ये सब दया के लिए। किसके लिए? सब दया के लिए। और उन्होंने उस प्रकार का कुछ नहीं सोचा, मरता क्या नहीं करता, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब गुरु की आज्ञा ही मानो। उन्होंने सारे के सारे जो जो आचार्य ने नियम कहे दया के क्षेत्र में पूरा किया, गौशाला को दान किया, सब कुछ किया। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 5 साल निकल गए और शायद अभी तक वो हो सकते। डॉक्टर ने तो मना कर दिया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जैसे ही दया के क्षेत्र में दान किया वैसे ही अपने ऊपर दया हो गई। दूसरों पर दया नहीं करते, हम खुद पर दया करते हैं, ये नियम है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति रात्रि भोजन करता है, अनछना पानी पीता है, जो दया का पालन नहीं करता, उसको ऐसी बीमारियां होती है संभालना मुश्किल होता है। और जो व्यक्ति इसका पालन करता है वही नियम से, जैनी लोग इसलिए बहुत सारे बचे हुए हैं क्योंकि पर्युषण पर्व में थोड़ा सा परहेज कर लेते हैं, 10 दिन का पुण्य कमा लेते हैं, वह पुण्य उनका साल भर काम आता है। और मैं कहता है यदि साल भर करोगे तो आप जीवन भर स्वस्थ रहोगे, अच्छे रहोगे। उनके घर में कोई ना कोई सदस्य दया का पालन करता है,
इससे उनका घर सुरक्षित बना रहता है, पैसा भी आता है, बीमारी भी नहीं आती, आती तो टल जाती है, संकट कम आते हैं, कोई भीख नहीं मांगता, गरीब नहीं होता, तो कहीं ना कहीं दया का पालन उसके घर परिवार में होता रहता है। और जब तक दया का पालन होगा तब तक मैं कहता हूँ आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। मात्र यही तरीका है जीवों की रक्षा के भाव। यदि तुम्हें दुख चाहिए हो तो जीवों को दुख दो, और सुख चाहिए तो जीवों के दुख को दूर करो। दूसरे के पैर का कांटा तो निकाल कर देखो, आपके हृदय की चुभन भी कम हो जाएगी। दूसरे का भला करोगे, तुम्हारा भला हुए बिना रह नहीं सकता। दूसरे की तकलीफ को दूर करोगे, तुम्हारी तकलीफ दूर हुए बिना रह नहीं सकती। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आप लोगों को भी तकलीफ रहती है, अस्वस्थता रहती है, फिर आप लोग तो एकदम बड़े प्रशस्त दिखते हो, बिहार भी करते रहते हो, सब कुछ कर लेते हो। उनसे एक ही बात कहते हैं, हम लोग सबको स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद देते रहते हैं, सबके प्रति करुणा की भावना भाते रहते हैं। जितने दुनिया में अस्वस्थ जीव हैं, मालूम पड़ जाए एक माला कर लेते हैं, भैया ये स्वस्थ हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, भाव हो जाए। अब उसका कुछ हो या ना हो ये तो मुझे पता है, पूरा विश्वास है मेरा कल्याण तो होगा ही निश्चित। तो दूसरे के भले के बारे में सोचने से अपना स्वयं का भला अपने आप हो जाता है। दूसरे का उपकार करने से खुद का उपकार अपने आप हो जाता है, लेकिन स्वार्थ रहित होना चाहिए। सबसे बड़ी कंडीशन है स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या करने वाले साधुओं इस दुख समूह को हरने वाले होते हैं। उनके पास कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मेरे पास आए नहीं आए, कोई भीड़ लगे नहीं लगे, कोई हमारी व्यवस्था करे या ना करे, उन्हें तो मात्र निस्वार्थ भाव से सबका भला करना है, एक ही लक्ष्य उनका होता है। वैसे गृहस्थ को भी बिना ख्याति लाभ पूजा के सेवा भाव करना चाहिए। तुम्हें गौशाला का ट्रस्टी बनाया जाए ना बनाया जाए, दुनिया देखे या ना देखे, कर्म तो देख रहा है कि तुम दान करते हो तो पुरस्कार तो कर्म को देना है, दुनिया को थोड़ी देना है। निरोगी तो कर्म को बनाना है, दुनिया थोड़ी तुम्हें निरोगी बनाएगी। बोलो ना भाई, एक कर्म सिद्धांत को याद रखो और दया के क्षेत्र में जितना बने उतना करते चले जाओ। जितना करोगे उतना आपको मिलेगा, उतनी शाता मिलेगी। जितनी आप चाहते हो हमें साता मिले, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दुखी होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको शाता मिलती चली जाएगी। अच्छा ये बताओ आप लोग दिन में कितनी बार खाते हो? कम से कम, ठीक है ना? हाँ, कुछ लोग 3 बार, कुछ लोग 4 बार, कुछ लोग 5 बार, कुछ लोग 12 बार, है ना? कोई गिनती नहीं। जब मिल जाए, जहाँ मिल जाए, जैसे मिल जाए, गैया के बड़े भैया बार बार खा सकते हैं, है ना? लेकिन मुनिराज कितनी बार लेते हैं? एक बार। आपसे ज़्यादा अच्छे दिखते कि आप ज़्यादा अच्छे दिखते हो? चेहरे पर ज़्यादा मुस्कान आपकी रहती कि उनकी रहती? उनका शरीर अच्छा दिखता कि आपका दिखता है? बोलो ना। आप ज़्यादा विहार कर लेते, वो कर लेते हैं। उनका क्षेत्र अच्छा रहता है, आपका रहता है बस। तो महाराज का सब अच्छा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उन पर दया और करुणा का परिणाम है। ये दया और करुणा का परिणाम है, वह बरगणाएं हैं जो भोजन की कमी होती हुई भी, शरीर का इतना ज़्यादा साथ ना देते हुए भी वो साधना कर लेते हैं, क्योंकि परिणाम प्रत्यय, परिणामों का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप लोग जब से चातुर्मास में रह रहे हो तब से कैसा लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है? क्योंकि परिणाम अच्छे बने हुए हैं। जब तक परिणाम अच्छे रहेंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा कब सुबह हुई कब शाम हुई, कभी सर दर्द हुआ कि नहीं हुआ, कब पेट में दर्द हुआ कि नहीं हुआ, कब क्या हुआ, मालूम नहीं पड़ेगा आपको। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि परिणाम प्रत्यय, परिणाम शुभ चल रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप साता के काम कर रहे हैं। मुनि की वैयावृत्ति करना, आहार दान देना भी वैयावृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है?
दानम वैयावृत्तम, ये भी वैयावृत्ति है। जो पैर नहीं दबा सकते वो कम से कम दान करते हैं तो वो भी उनकी वैयावृत्ति कहलाती है। और प्रवचन में बैठते, स्वाध्याय करते, ये सब उस समय परिणाम निर्मल होते हैं। और जैसे जैसे निर्मल परिणाम होते हैं वैसे वैसे असाता अटैक तो करता है, लेकिन जब तुम्हारे साता की बलजोरी देखता है तो बाहर से भाग जाता है। ऐसा नहीं कर्म को नहीं आएंगे, आते हैं। अभी बेंगलोर वालों से मैंने पूछा भाई कैसा क्या चल रहा है, महाराज जब तक आप थे तब तो अच्छा चल रहा था। मैंने कहा क्या हो गया, बोले पता नहीं अब थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता। जब तक आप रहे तब तक सब अपने आप का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते रहे, उन्हें लगा हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा, सब लग रहा। लेकिन आपके जाने पता नहीं एकदम सूना सूना सब क्यों लग रहा है। मैंने कहा क्योंकि वो 24 घंटे का जो धर्म ध्यान का समय था वह चेंज हो गया, अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। समझ आ रहा ना, पहले आप कैसे रहते थे, 4 महीने कैसे रहे और अब आगे कैसे रहोगे सब मालूम पड़ जाएगा। समझ गए ना। जो परिणाम गुरु के सामने रहते हैं, जो स्वाध्याय करते समय रहते हैं, दया का पालन करते समय रहते हैं, वो दुनिया में कभी उपलब्ध नहीं हो सकते। बहुत सारे डॉक्टर लोग हम लोगों के पास आते हैं और वो ये बताते हैं महाराज जी मैंने तो साइंस को फेल होते हुए देखा है, मैंने तो विज्ञान को और डॉक्टरों को फेल होते देखा है। आप लोगों के पास जब आते हैं ना तो जो डॉक्टर कहते कभी सफल नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता, पर आप लोगों के आशीर्वाद से वो सारा काम हो जाता है, चाहे शरीर का हो चाहे किसी प्रकार का हो, कैसे भी हो। डॉक्टरों से पूछा कि डॉक्टर साहब तो बहुत सारे लोगों का इलाज करते हो, आपके सर्वे में क्या निकला। उन्होंने अपने सर्वे में बताया कि जो व्यक्ति धार्मिक नहीं होते, दया का पालन नहीं करते, उनको भी वही बीमारी रहती है, लेकिन 10% रहती है। सुनना अच्छी तरह से, जो दया का पालन नहीं करते, गुरुओं के पास नहीं आते, धार्मिक नहीं होते, उनको वही बीमारी होती है, मान लो तो 10% होती है। कोई दया का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, गुरुओं के पास आते हैं, उनकी 50% बीमारी होती है। लेकिन जब दोनों हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, एक साथ ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जिसका 10% था उसका रिकवर होने में 6 महीने लग जाते हैं, जिसका 50% था, धार्मिक था, उसके लिए 15 दिन में ही रिकवर हो जाता है। ये है सर्वे डॉक्टर्स का। धार्मिक भावना का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है, बीमारी तो आएगी लेकिन जल्दी चली जाएगी। बीमारी बड़ी क्यों आएगी, पूछो ना क्यों आएगी, बताऊँ आपको। इसलिए आएगी क्योंकि तुमने अभी कर्म निजरा का साधन अपना लिया है, तो कर्म की उदीर्णा होती है। क्या होती है, और जैसे व्रत लेते ना, नियम लेते, वैसी समस्याएं आती, बीमारियां आती हैं। क्यों, क्योंकि तुमने कर्म की उदीर्णा की है। कर्म शांत बैठा था तो ने व्रत लेके ललकार दिया, अब वो समय से पहले पकेगा तो अब घबराओ मत, समझ रहे ना। अब शांति से सहन करो, वो सब नष्ट हो जाएगा। एक बार गौशाला के लिए कहेंगे तो आचार्य को कांटा लग गया, तो कांटा थोड़ा बड़ा था, तो उनका जी आपको कांटा तो बड़ा लग गया, बोले बड़ा महाराज हूँ ना तो बड़ा तो लगेगा ही। आचार्य क्या बोलते हैं लोग, मुझे क्या बोलते हैं, बड़े महाराज बोलते हैं, इसलिए बड़ा कांटा तो लगेगा। मायना समझे आप, ये है बड़े लोगों की बड़ी नजरा के साधन प्राप्त होते हैं, जल्दी कर्म की नजरा हो जाती है। हम लोग अमरकंटक में थे, उस समय ग्रीष्म काल चल रहा था। जब ग्रीष्म काल चल रहा था तो राजस्थान में मालूम पड़ा कि पशुओं को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, वहाँ पर खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं है, तो आवारा छोड़ दिया जा रहा है, कोई भी ले जा रहा है, कसाई ले जा रहे हैं। आचार्य को मालूम पड़ा, आचार्य ने बड़े बड़े लोगों को आशीर्वाद दिया। बड़े बड़े मतलब हाँ, उनको आशीर्वाद दिया, तुम लोगों की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है, वो सारे के सारे लोग एक पूरी ट्रेन भर के, कितने, पूरी ट्रेन भर करके, मालगाड़ी भर करके पूरे पशु लेकर के आए। और सोचो आचार्य की दया और करुणा, आचार्य चल करके पेंड्रा गांव गए। पेंड्रा गांव है ना, गोरिल्ला पेंड्रा, कहाँ से, अमरकंटक से गए। लगभग
50 किलोमीटर के लगभग पड़ता है, 60 में 35 पड़ता है लगभग। तो वहाँ गए और ट्रेन के सामने ऐसे नीचे खड़े होकर के और गायें आ रही हैं, आचे से सब गायों को वहाँ से आते। ये क्या है? ये दया है, ये धर्म है। धर्म के लिए गए थे, गायों के लिए गए थे, क्योंकि गाय भी जीव है। हो सकता है एक भी गाय बच जाए, एक भी गाय को सम्यक दर्शन हो जाए इतने सारे मुनिराजों को देख करके, तो उनके तो अनंत संसार चुल्लू भर बचे। ये कल्याण प्राणियों के लिए तो कर ही रहे, मनुष्यों के लिए तो खूब किया, लेकिन प्राणियों को उस समय देखने में आया आचार्य की दया, आचार्य की करुणा। देखो आचार्य कितने दूर चल करके उन पशुओं की रक्षा के लिए आए, क्योंकि अहिंसा धर्म मात्र शब्दों का नहीं होता, अहिंसा धर्म प्रवचन का नहीं होता, अहिंसा धर्म शास्त्रों का नहीं होता, बल्कि अहिंसा धर्म तो आचरण में लाने योग्य होता है। समझ आ रहा? और उस समय आचार्य को भयंकर रोग होने वाला था, उसका नाम था हार्पिस। और रोग हुआ, रोग तो नहीं रुका, लेकिन जल्दी रिकवर हो गया। क्या हो गया? और इतना रिकवर हुआ कि आचार्य जी वहाँ से बिहार करके पुनः अमरकंटक आ गए चतुर्मास के। ये होता है दया का परिणाम। हो सकता है बहुत और फैलना हो और बड़ा होना हो, लेकिन दया के भाव से गए थे, इसलिए वह सारा का सारा थोड़े में ही काम हो गया। समझ रहे ना? इसलिए आप लोग मत समझना कि हम अच्छा काम करते तो हमें रोग क्यों आते। हो सकता है बहुत बड़ा आना हो, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे तो थोड़े में चुक जाता है। समझ आ रहा ना? इसे धर्मात्माओं पर आपत्ति नहीं आती, ऐसा नहीं सोचना। धर्मात्माओं पर आपत्ति तो आती है, पर आपत्ति से निपटने की शक्ति भी उनको प्राप्त हो जाती है। जैसे मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, फिर से दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग नए लोग हों। जैसे पानी गिर रहा है तो छाता पानी को रोकेगा नहीं, लेकिन छाते के सहारे चलोगे तो आप गीले होने से बच जाओगे, भीगने से बच जाओगे, उसकी बारिश की जो बूंदें हैं उनकी जो चोट है उससे बच जाओगे। इसी प्रकार भगवान की भक्ति करने से, दया का पालन करने से आप पर संकट नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन संकट में आप गाफिल नहीं होगो, आपके पास उससे जूझने की क्षमता आ जाए। जैसे छाता बारिश से लड़ने की क्षमता देता है, वैसे आपका दया का परिणाम, भक्ति का परिणाम संकट से लड़ने की क्षमता देता है। ये क्षमता आपके अंदर प्रकट हो जाती है। इसलिए जीवन में दया के बारे में, करुणा के बारे में सोचना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो एक भावना अपने जीवन में बना लें, अस्वस्थ जब भी होंगे तो हम हॉस्पिटल बाद में जाएंगे, पहले इतने रुपए गौशाला को दान अवश्य करें। पर देखना आपका परिणाम कितना अच्छा होता है, किस रूप में होता है। एक व्यक्ति था, आचार्य के पास आया था और कहता था महाराज जी हमारे घर में बीमारी बनी रहती है, बहुत सारे लोग बीमार रहते, क्या करें? तो आचार्य ने कहा तुमने कभी गौशाला को दान दिया क्या, करुणा दान किया क्या? बोले नहीं। बोले तुम ये दान करना शुरू कर दो, तुम्हारे घर से बीमारी दूर निकल जाएगी। और ऐसा ही हुआ, जब उसने गौशाला को दान करना शुरू किया, उसके घर में जो बीमारी हमेशा बनी रहती थी वो हमेशा के लिए दूर हो गई। ये किसका? दया का परिणाम, करुणा का परिणाम। जितनी दूसरे को साता पहुंचाओगे उतने तुम साता में रहोगे, और जितने दूसरे को असाता पहुंचाओगे उतने असाता में रहोगे। समझ रहे? साता में रहने का यही तरीका है। पूरे परिवार में साता चाहते हो तो गौशाला में दान अवश्य करो, आपके घर में साता बनी रहेगी। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम दया के क्षेत्र में गौशालाओं के लिए योगदान दे सकें, और अपने धन को, अपने मन को, अपने समय को सदुपयोग की ओर ले जा सकें। सबसे पहले तो मैं उनको नमोस्तु करता हूँ, पूज्य समता सागर जी महाराज को, जिनकी प्रेरणा से ये
गौशाला का निर्माण हुआ। उनका हमारे पास 2 बार, समझ रहे ना, सूचना आ चुकी है, भैया गौशाला कब जा रहे हो? महाराज हमने कहा यहीं से बैठ के कुछ कर रहे हैं, यहीं से बैठ के नहीं, होकर के आओ। हमने कहा थोड़ा पैर में तकलीफ है, बोले नहीं एक बार होकर के आओ। ऐसा 2-3 बार उनके समोसन में बैठे थे तब भी आया था, और भी जगह उन्होंने कहा गौशाला कब जा रहे हो आप, गौशाला जाओ, उनका कहना था। लेकिन बीच में 1-2 बार सोचा तो था, लेकिन उस समय लोपी का काम आ गया, पर उसके बाद थोड़ा पैर का आ गया, और हमने कहा कुछ भी हो, पैर नहीं कुछ भी हो, अब तो गौशाला जाना है, और आ ही गए गौशाला। तो बंधु प्रवचन तो हो गया, है ना?